बाहर थोड़ा बोला तो है ये जो आप गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ के द्वारा प्रगटे हुए हनुमान जी हैं। जी जी इसकी कथा जो है बताते हैं कि यहाँ से पहले नांदी तौरा जाया करते थे। जी नांदी तौरा यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। जी इसलिए वहाँ जाते थे, उनका जो है पूजन करते थे और बाद में आ जाते थे। रास्ते में 2 नदियाँ पड़ती हैं, वाल्मीकि और गेड़ुआ नाला। जी तो उसको पार करके आने जाने में बहुत बड़ा तकलीफ होता था, लेकिन बाबा जो है तकलीफों को झेलते हुए भी वहाँ जाते थे क्रमशः। एक दिन क्या हुआ कि जा रहे थे कि रास्ते में वर्षा पानी नदी जो है तूफान में आ गई, अर्थात बाढ़ में आ गई। इतनी भयंकर बाढ़ आ गई कि उस पार जाना संभव हुआ। फिर बाबा ने 1 लोटा जल लिया और हनुमान जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आज आपके दर्शन मुझे नहीं हो रहे, मुझसे कौन सा बड़ा अपराध हो गया। तो जो ही लोटे का जल समाप्त हुआ त्यों ही आकाशवाणी हुई, या आप मेरे परम भक्त हैं, यहाँ न आकर के राजापुर की ओर पश्चिम की ओर एक शिला पड़ी हुई है, उनके जन्म स्थान से ये पश्चिम दिशा पड़ रही है। तो यहाँ आकर के देखे तो एक जो है नीम का पेड़ था, उसी नीम के पेड़ के नीचे ये पत्थर गड़ा हुआ था। जब सायंकाल आए और देखा कि प्रभु अगर आप आ गए हैं तो ये शिला जो है गड़ी हुई है अपने आप बाहर उखड़ जाए और जो पड़ी स्थिति में है वो खड़ी हो जाए। ये प्रार्थना करके चले गए, अपने कुटी गए और कुटी में जा करके प्रातः काल हुआ तो स्नान किया और स्नान यमुना जल लेकर के आए तो इस पत्थर को काफी धुला। धुलने के बाद हनुमान जी की आकृति बना करके पूजन करते थे और बाद में विसर्जन कर देते। इसलिए विसर्जन कर देते थे कि कुत्ता बिल्ली चाट ना जाए और मुझे कोई दोष ना लगे। इस विचार से जो है ये क्या कहते हैं वो कर देते थे विसर्जन। एक दिन हनुमान जी की ऐसी कृपा कि बाबा ने पूजन हनुमान जी का किया और विसर्जन करना भूल गए। अपने कुटी गए, प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके भगवान का भोग लगा। ते हुई उनको याद आ गया कि आज मैंने मूर्ति का विसर्जन नहीं किया है तो कुत्ते बिल्ली चाट जाएंगे तो मुझे दोष लगेगा। इसलिए उन्होंने भोजन को थाली से ढक देते हैं, पुनः यमुना स्नान करते हैं और शुद्ध जल लेकर के आते हैं तो क्या देखते हैं कि प्रतिमा जो है पूरी बनी हुई है। प्रतिमा पूरी बनी हुई है, तब उन्होंने एक हाथ से जल डालते हैं और एक हाथ से मलते हैं ताकि वो जो रेखांकित चित्र हनुमान जी का बना है वो मिट जाए। मिटलने के बजाय वो मूर्ति जो है अपने आप उभार लेती गई। अंत में उनको जो है हनुमान जी ने दर्शन दिया और कहा कि बोलो बाबा क्या चाहते हो। उन्होंने कहा मुझे धन और लक्ष्मी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो प्रभु की सेवा करने के लिए निकला हूँ। अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो भगवान श्री राम के दर्शन करा दीजिए। यहाँ से फिर वो चित्रकूट गए। चित्रकूट में आपने देखा होगा पीपल के नीचे राम घाट पर पीपल लगा हुआ है, तो उन्होंने उसी जगह अपना कुटी बना करके बाबा तुलसीदास जी पूजन करते, रोज परिक्रमा मार्ग में जाते। जब जाते तो क्या देखा, एक दिन जो है क्या हुआ कि घोड़े पर सवार राम लक्ष्मण आए वनवासी वेश में और वहाँ पर स्नान किया और बाबा से चंदन मांगा कि बाबा चंदन दे दो। बाबा ने सोचा कि कोई बधिक बालक है, इसलिए जो है मुझे आज बड़ा प्रायश्चित लगेगा। आँख बंद करके उस दिन परिक्रमा भी करने नहीं गए, पश्चाताप करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि वो जा रहे थे प्रातः काल तो क्या देखा कि हनुमान जी महाराज पूरी समाज के दर्शन बाबा को करा रहे हैं। और कौन कैसे करा रहे हैं कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुन विप्रन कहूँ आयुष दीना। माने वशिष्ठ जी महाराज जी ने राज्याभिषेक की तैयारी का पूरे समाज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी नल नील आदि थे जितने यूथक बंदर थे
तब उनके दर्शन हुए। बाबा ने पहचान नहीं सके। लोगों से पूछा कि भाई ये रामलीला कब से चालू है? तो उन्होंने कहा बाबा ये तो रामलीला जो है आज से नहीं, काफी। फिर वो जो है लोगों से पूछा तो कहा बाबा हर महीने थोड़ी रामलीला का प्रतिदिन होता है, ये तो कुमार के महीने में रामलीला होती है, इसलिए आजकल थोड़ी होती है। बाबा आश्चर्यचकित रह गए और अपने कुटिया आए और उसी राम घाट में बैठ करके चंदन घिस रहे थे। फिर क्या देखा कि दो बालक धनुषधारी आते हैं, धनुष बाण रख देते हैं और मंदाकिनी मैया में स्नान करते हैं। बाबा से कहते हैं चंदन लगा। ये रहस्य हनुमान जी छिपे हुए देख रहे थे कि अगर बाबा धोखा खा गया तो बहुत तगड़ा जो है मुझे नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने तोते के रूप में परिणित होकर के बाबा से कहा बाबा चंदन लगा दीजिए। तो उन्होंने दोहा पढ़ना चालू किया। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जो ही ये दोहा कानों में पड़ा तो ही बाबा ने साक्षात भगवान राम के दर्शन किए, दंडवत किया। कहने का मतलब ये कि हमारे बाबा जो है सभी वांछित फल देने वाले हैं, समस्त संकटों को दूर करने वाले, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ये जो हमारे यहाँ 24 घंटा 3 वर्ष से निरंतर श्री राम नाम संकीर्तन, हमारे वर्ष से 3 वर्ष से लगातार श्री राम तीरथ भगत जी जो है राम नाम का संकीर्तन कराते हैं। यहाँ अगहन में और दीपावली में काफी लाखों की संख्या में लोग दर्शन करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं होती हैं। जैसे आपके चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, प्रयागराज और प्रतापगढ़ आदि गांव से जो है आकर के हमारे हनुमान जी से सैकड़ों मन लड्डू चढ़ाते हैं, सैकड़ों मन लड्डू चलाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई रामायण करवाता है, कोई कीर्तन करवाता है। भाई जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई अपने यथाशक्ति अनुसार जो है हनुमान जी का भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।